दोस्तों कहते हैं ये कलयुग का ज़माना है और इस ज़माने में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इस ज़माने में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने में कोई कसर छोड़ते हों। दोस्तों आज की कहानी भी ऐसी है। एक अमन नाम का लड़का होता है। अमन की शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे और वो ससुराल आता जाता रहता था। अमन के ससुराल आने जाने से उसकी छोटी साली से उसको प्यार हो जाता है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। दोस्तों अमन जब भी ससुराल जाता था अपनी साली के साथ रहता था, उससे बातचीत करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों एक दिन अमन अपनी ससुराल गया हुआ था और रात के लगभग 12 बजे हुए थे। वो अपने बिस्तर से उठकर अपनी साली के कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन दोस्तों उस दिन उसकी साली के कमरे में उसके बिस्तर में उसकी माँ लेटी हुई थी। दोस्तों जब अमन वहां पर पहुंचता है तो वो साली समझकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, लेकिन उसकी सास ने उसके बाद ऐसा कांड किया कि जिसके सुनने के बाद आप हैरान। बस आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों ये कहानी पूना शहर की है। वहाँ पर अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन की शादी को अभी लगभग 5 महीने हुए थे। अमन की उम्र लगभग 25 साल थी। अमन की पत्नी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। अमन अपनी पत्नी को पाकर बहुत ही खुश रहता था और दोनों अच्छे से रहते थे। अमन का अपनी ससुराल आना जाना अक्सर लगा रहता था। अमन की शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे और उसने 2 महीने का समय अपनी ससुराल में बिता दिया था। दोस्तों अमन को अपनी छोटी साली से प्यार हो जाता है और दोनों के बीच में रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि दोनों के बीच में नाजायज संबंध भी बनने लगते हैं। दोस्तों इसलिए अमन हर हफ्ते अपनी ससुराल जाता था अपनी साली से मिलने के लिए, और जब भी उसे टाइम मिलता था अपनी साली के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था। एक दिन जब अमन की पत्नी पूछती है कि इतना ज़्यादा ससुराल क्यों जाते हो, तो अमन अपनी पत्नी से बोलते हैं मुझे सासू माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है, इसलिए मैं ससुराल जाता हूँ। और इसीलिए अमन की पत्नी अमन पर शक भी नहीं करती हैं। दोस्तों अमन जब भी ससुराल जाता था अपनी साली के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन की बात है, रात के लगभग 12 बजे हुए थे और अमन अपने कमरे से उठकर अपनी साली के कमरे की तरफ जा रहा था। दोस्तों लेकिन उस दिन उसकी साली के कमरे में उसकी सास लेटी हुई थी। अब जब अमन वहां पे पहुंचता है तो उसके बिस्तर में घुस जाता है और साली समझकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और एक एक करके अपनी सास के सारे कपड़े निकालने लगता है। जब अमन अपनी सास के कपड़े निकाल रहा था तभी अमन की सास की आंख खुल जाते हैं और वो अमन को पकड़ लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। दोस्तों जब अमन को पता चलता है कि बिस्तर में उसकी सास लेटे हुए हैं तो उसके हाथ जोड़ लेता है और पैर पकड़ने लगता है कि मेरे से गलती हो गई है। लेकिन अमन की सास पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो अमन बोलता है कि मेरा और आपकी छोटी बेटी के साथ प्रेम संबंध है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो हम दोनों रात को मिलते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये सुनकर अमन की सास बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाते हैं और अमन के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद अमन वहाँ से चला जाता है। दोस्तों अब अगले दिन अमन की सास पुलिस को बुलाते हैं और बताती है कि मेरे ही दामाद ने मेरे ही घर में घुसकर मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और मेरा बलात्कार किया है। अमन की सास पुलिस वालों से बोलती है कि आप अमन को गिरफ्तार कर लीजिए। अमन की सास पुलिस वालों को सारी बात बताती हैं और बताती है कि अमन मेरी छोटी बेटी के साथ रेप करता था और उसने आज मेरा बलात्कार करने की कोशिश की है। अब इसके बाद पुलिस अमन को ढूंढने लगती है और लगभग 15 दिन तक पुलिस अमन की तलाश करती है, लेकिन अमन का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पुलिस अमन का मोबाइल नंबर ट्रेस करती है तो पता चलता है कि अमन एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और अमन को हिरासत में ले लेती है। इसके बाद पुलिस अमन से पूछताछ करने लगती है कि बताओ तुमने क्या किया है, लेकिन अमन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको शक है तो हम दोनों का मेडिकल करवा लीजिए। दोस्तों इसके बाद पुलिस अमन का और उसकी सास का मेडिकल करवाती है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके सास के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन अमन की सास अपनी छोटी बेटी के रेप के जुर्म में पुलिस को सारी बात बताती हैं और अमन को पुलिस हिरासत में ले लेती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस अमन को अदालत में पेश करती है और अदालत से अमन को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों फिलहाल अमन अभी जेल में ही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।